Very good morning to class 12 student of St. Paul High School. So in this video, we will be doing a very important question in class 12. If you are following my video, then very good. Okay. अगर follow कर रहे हो, देख रहे हो regularly तो बहुत अच्छी बात है. So in this question, I will be sending the question in the group later on. Okay. So in this question, you have to understand first how to do the revaluation account. Okay. अब तक तो आपको revaluation account बनाना आना चाहिए. Revaluation account है. Particulars amount, particulars amount. Okay. I'm not writing in detail एकदम clean नहीं, writing में नहीं. Question करने से मतलब ये. You see, number one adjustment. Okay. In this type of question, in the question of admission, the main thing is to understand the adjustment. Adjustment समझ में आ गया? खेला करो. Number one adjustment क्या है? A provision of 5% is to be created on debtor. हमें प्रोविजन बनाना है डेटर का ऊपर कितना परसेंट 5%. अब देखिए हमारा डेटर कितना क्वेश्चन में देखेंगे कितना है 20,000 का 5% कितना हो गया 5 to the 10 5 to the 10 1000 होगा कितना होगा 1000 पर हमारा ऑलरेडी कितना है 800. देयर इज ऑलरेडी अ प्रोविजन ऑफ ₹800 और क्रिएट करना है और क्या करना है क्रिएट करना है कितना का क्रिएट करना है 200 क्या होगा to provision on debtors how much on ठीक है क्वेश्चन ध्यान दीजिए एक्रूड इनकम क्या है इनकम है आपका ठीक है कितना रुपीस का 1500 does not appear in the book and ₹5000 are outstanding for salary एक एक करके समझते पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या एक्सपेंस लायबिलिटीज हमने नहीं दिया लायबिलिटीज क्रिएट हुआ टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना सैलरी 5000 एक्रूड इनकम है इनकम एप क्रेडिट बैलेंस क्या होगा बाय एक्रूड income how much हो गया उसके बाद क्या देखो the present market value of investment is ₹6000 x took over the investment at this value 6000 का इन्वेस्टमेंट है कौन लेके जा रहा है मिस्टर एक्स भाई साहब ठीक है हम लोग को इसमें देखना है हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि गेन हो रहा है कि कुछ हो रहा है देखो इन्वेस्टमेंट का दाम कितना है 6000 एक्स लेके इन्वेस्टमेंट को कितना दे रहा है मार्केट वैल्यू कितना है 6000 हमारा कितना है 8000 लॉस हो गया क्या हो गया लॉस कहाँ आता है इसलिए टू इन्वेस्टमेंट एक बार फिर से समझाऊंगा समझिएगा हमारे बुक में इन्वेस्टमेंट कितना है 8000 उसका मार्केट वैल्यू कितना बोल रहे हैं 6000 मतलब कम हो गया कि नहीं हो गया कम हो गया तो हम लोग को क्या हो गया लॉस हो गया और वो इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है एक्स लेके जा रहा है मतलब आप ये इन्वेस्टमेंट एक्स को दोगे इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एक किस्म से लॉस हो रहा है क्योंकि 8000 है वैल्यू 6000 खाली मिल रहा है तो 2000 का लॉस नहीं हुआ आपका तो टू इन्वेस्टमेंट कितना का लॉस हुआ 2000 ऐसा भी होगा ठीक है याद रखिए उसके बाद क्या है उसके बाद आपको रेशियो दिया हुआ है कैपिटल दिया हुआ है और बाकी इन्फॉर्मेशन है ठीक है और जो इन्फॉर्मेशन है पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में देखेंगे ठीक है इतना ही है इसमें कहानी खत्म हो गई यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉफिट नहीं है इस केस में देखिए हमारा क्रेडिट कितना है 1500 इस साइड में कितना है 5000 2200 तो आपका 7200 इस साइड जाता है इस बार कहाँ जाता है डेबिट जाता है 7200 माइनस करेंगे
7 में 1 दिया 6 बच गया 6200 6200 में 200 चला गया बच गया 6000 6000 में और 300 चला गया कितना बच गया 5700 इज द आंसर। ठीक है ये 5600 किसको मिलेगा सर x और y को मिलेगा किस रेशियो में मिलेगा आपको 3:2 यहां बांटेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट x एंड y 5700 का 3 बाय 5 निकाल दीजिए इधर पे वही होगा x को 4320 3/5 और इधर भी होगा 5700 का 2/5 ऊपर का 4320 so the value is 3420 and 24280 ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट x को मिलेगा कितना 3420 सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस क्रेडिट में बैलेंस निकला तो क्या हो गया लॉस हो गया क्या हो गया किसको लॉस हुआ x को भी लॉस हुआ है y को भी लॉस हुआ है ठीक है इतना एक बार देख लीजिए आप सब नोट कर लीजिए नोट कर लिया होगा आपने मैं अपने कन्वीनियंस के लिए ऊपर साइड में लिख लेता हूं 3420 2280 हम मिटा लें अब हम दो अकाउंट बनाने वाले हैं कितने अकाउंट बनाने वाले हैं दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट द क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है ये क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है क्योंकि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने मेथड से बना सकते हैं हम लोग अब तक जो बना रहे थे उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड अब तक हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे वो कौन सा मेथड था फ्लक्चुएटिंग मेथड ठीक है एग्जाम में जैसा क्वेश्चन वैसा आपको करना पड़ेगा ठीक है फिक्स मेथड उतना कुछ खतरनाक नहीं है बहुत ही ज्यादा सिंपल है फिक्स मेथड उल्टा ठीक है फिक्स मेथड में यहां पर होगा एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द क्वेश्चन वहां पर लिखा होगा आपको कैसे पता चलेगा ये ऐसे बनाने की वैसे बनाने क्वेश्चन में दिया होगा देख लीजिएगा ठीक है फिक्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल ठीक है अच्छे से देखिए दो बार बनाएंगे हम इसमें सिर्फ उन लोगों का कैपिटल आएगा इसमें सिर्फ क्या आएगा व्हाटएवर द एडजस्टमेंट वी हैव बीन डूइंग उसको हम लोग के लिए और एक अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट ठीक है कॉम्प्लिकेटेड नहीं बड़ा ही सिंपल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब उन लोगों का कैपिटल बैलेंस क्या क्या है बैलेंस शीट में देख लीजिए उन लोगों का बैलेंस आपको दिख जाएगा 54000 एंड 36000 तो क्या होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन x का है 54000 y का है 36000 ओके हमारे बिजनेस में पार्टनर आ रहा है कि नहीं आ रहा पार्टनर आ रहा है क्या लिखा है कैपिटल लिखा है क्वेश्चन में दिया हुआ देखो एडजस्टमेंट में दिया आपको z will bring 20000 as his capital तो क्या कैश लेके आएगा y कैश अकाउंट कितना हो कैश लेके आ रहा है 20000 तो 20000 लिख लीजिए और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है एडजस्टमेंट को लेके ये अकाउंट यही बंद हो रहा है इसमें सिर्फ फ्लक्चुएशन ऑफ कैपिटल है ठीक है अगर कोई पार्टनर कैपिटल निकाल रहा होता तो 2 में लिखते क्या लिखते 2 में कोई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है क्या लेके आ रहा है कैपिटल तो बाय में लिखता ठीक है इधर देखो ये क्या आ रहा है कैपिटल लेके आया बाय कैश ठीक है
अब ये अकाउंट ही क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर करेंट अकाउंट। Whatever the adjustment is there, we will be doing in current account. Here now. देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। क्योंकि बैलेंस बच गया तो बैलेंस आप कहाँ लिखते हो? टू बैलेंस कैरिड डाउन 54,000, 36,000 and last one is 20. Whatever the adjustment is there, we will be doing in current account, not here. इसलिए ये थोड़ा अलग है, ठीक है। वहाँ लिखा होगा फिक्स मेथड, क्वेश्चन में बोल देगा फिक्स मेथड। फिक्स मेथड मतलब क्या? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बनाना है, पार्टनर करंट अकाउंट में बनाना है। जो भी एडजस्टमेंट होगा ना होगा पार्टनर करंट अकाउंट में होगा। और आपको क्वेश्चन में भी देख के आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ देखो कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है, करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो भी आप समझ सकते हो, ठीक है। डन, लिख लिया होगा आपने अब तक, सिंपल है। ओके ना? Now we'll be preparing the thing that you have been asking. क्या बन रहे थे आप? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम अभी? पार्टनर्स करंट अकाउंट। Now we will be doing partners current account. So in this partners current account, same चीज है। तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया होगा, तो वो लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया आपको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बैलेंस कितना है? 10,000 और 2,000 कितना है? 10,000 and 2,000। अब देखो, अब हमारा जो लॉस आया था हम लोग का, तो लॉस कितना था? 3420 और 2280, वो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन कितना? 34202280। Sir, that balance carried down. The balance is already there in balance sheet। तो बैलेंस हो गया क्या? हमने फॉरवर्ड किया। अब देखो, अब हम लोग जैसा बना रहे थे वैसे ही सोचो, ठीक है। अब कुछ अलग नहीं सोचना, हम जैसा बना रहे थे वैसे ही सोचना। बैलेंस लिख दिया हमने, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हमको, लिख दिया। अब इसमें सारा एडजस्टमेंट करना है। सारा एडजस्टमेंट मतलब क्या? सबसे पहले हमें क्या देना है? लॉस देना है। लॉस दे दो, टू रिवैल्यूएशन बोल के लॉस से बोल के 2 आया, प्रॉफिट होगा 5 होता, ठीक है। अब बैलेंस शीट देख लीजिए, जैसे गुडविल है वहां पर, क्या है? गुडविल राइट ऑफ करेंगे। गुडविल करेंगे क्या? राइट ऑफ। बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखिएगा, वो गुडविल राइट ऑफ होगा ना, क्योंकि ये गुडविल है ओल्ड गुडविल। ये क्या गुडविल है? ओल्ड। तो 10,000 जाएगा इन 3:2 में जाएगा, 3:2 या रेशियो। राइट ऑफ मतलब किताब से हटा देना। यस, 6,000 4,000, ठीक है।
10,000 को बांट दिया अपने रेशियो में 3:2 में, कितना हो जाएगा 6,000 और 4,000। उसके बाद क्या है देखिए, और कुछ आइटम है, हाँ जनरल रिजर्व है। क्या है आपका जनरल रिजर्व? मतलब क्या? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। पार्ट ऑफ प्रॉफिट किसका? एक्स और वाई का, बाय जनरल रिजर्व। कितना है? 12,000 है। कितने में जाएगा? 3:2। and 4800। Z का अकाउंट हमने बेकार में बनाया, Z का अकाउंट होगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ इसका और इसका काम है, Z का काम नहीं है। Z को कुछ भी नहीं मिलेगा, Z कुछ भी नहीं देगा। Z जो देगा वो X और Y को मिल जाएगा ना। Z क्या लेके आएगा? गुडविल लेके आएगा। गुडविल किसको मिलेगा? X और Y को मिलेगा। Z का काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, जनरल रिजर्व तो बांट दिया, गुडविल बांट दिया। देखो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है कोई, कौन लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट? क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कोई लेके जा रहा है, देखो एडजस्टमेंट में कौन लेके जा रहा है? X लेके गया टू इन्वेस्टमेंट, और किस में लिखोगे? जो लेके गया उसमें X में, सिंपल। उसके बाद क्या है? in after that we have to find the goodwill again। goodwill निकालना था आपको, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ढूंढो, मैं भी ढूंढ लेता हूँ। देखो Z is to pay cash an amount of equal share, वो गुडविल लेके आएगा, ठीक है। 3 year एवरेज। देखो क्या लिखा हुआ है? गुडविल वैल्यू एट ट्वाइस द परचेज। एडजस्टमेंट, यू कैन सी द एडजस्टमेंट नंबर 6। You can see the adjustment. Before finding out the adjustment, you must calculate one thing, that is sacrificing ratio। sacrificing ratio निकालना आता है? old ratio minus new ratio निकाल लो। You have to also learn how to do। मेरा यहाँ पर जगह नहीं है, मुझे और एक बोर्ड चाहिए। X and Y ratio is 3:2। नया रेशियो है इन लोगों का 4:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल पाओगे? कैसे कैलकुलेट? दो मैं किसी का कैलकुलेट कर दूंगा। वीडियो पॉज कर दूंगा। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी, हम लोग ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? वी हैव ओल्ड रेशियो फॉर X and Y 3:2 एंड न्यू रेशियो एज 4:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारा ओल्ड पार्टनर कौन है? X और Y है। तो X और Y का कैसे ढूंढेंगे? देखिए X का ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 4/5। एलसीएम करके आप लोग ढूंढिए, 7/45 आएगा। Y का देखिए ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो 3/9। माइनस करके आप एलसीएम करेंगे तो आएगा आपका 3/45। तो इन लोगों का रेशियो क्या होगा? 7/3। ऊपर वाला देखिए, नीचे वाला इग्नोर करेंगे तो इन लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 7:3। ये ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, वरना आपको दिखा देता करके, कोई बात नहीं। उसके बाद गुडविल भी ढूंढना है हमें। क्वेश्चन में नंबर 6 नंबर एडजस्टमेंट गुडविल का है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो 3 साल का प्रॉफिट प्लस करेंगे। 25,000, 26,000, 30,000 डिवाइडेड बाई 3, 81,000 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 27,000। क्वेश्चन में बोला है एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट क्या होना चाहिए? ट्वाइस। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 27,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया? 54,000। दिस 54,000 इज फर्म्स गुडविल, नॉट Z शेयर्स ऑफ गुडविल। Z का शेयर कितना है अब हम निकालेंगे, ठीक है। Z शेयर्स ऑफ गुडविल कितना होगा? Z का शेयर है 2/9, 2/9 फर्म का गुडविल का लेके आएगा। फर्म का गुडविल कितना बोल रहा है? 54,000। 54,000 इंटू 2/9 करेगा तो आएगा कितना? 12,000। दिस 12,000 विल बी ब्रिंग बाय Z in the form of goodwill। तो देखिए हम लोग ने निकाल दिया जो बड़ी चीज निकालना है। अब गुडविल ला रहे भाई साहब, गुडविल ला रहे तो नीचे से बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना गुडविल लेके आ रहे हैं वो? 12,000। किस रेशियो में ला रहे हैं? किस रेशियो में बांटेंगे इन लोग?
7:3 क्यों 7:3 फिर से नहीं पूछेगा क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। गुडविल जब भी आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Pain. I did that pain, no? 7:3 you have to distribute this profit, okay? 8,400 and other one is 3,600, okay? डिवीजन हो गया। अब हम लोग देखिए रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल हो गया। देखो क्वेश्चन में और एक पॉइंट बोला है, क्वेश्चन में और एक पॉइंट क्या बोला है, क्वेश्चन में और एक पॉइंट बोला है कि जो भी गुडविल लेके आ रहा है, जो भी गुडविल लेके आ रहा है, जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है 8,400 और 3,600, इसका हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ करने वाला है। विड्रॉ करने वाला है कौन? एक्स और वाई। विड्रॉ करेगा तो कैश लिख देते हैं। आप या बैंक में लिख सकते हो, राइट होगा, कैश भी लिख सकते हो, बैंक में लिख सकते हो, राइट होगा, ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट मतलब क्या? 4,200 निकालेगा x, क्योंकि x को कितना मिल रहा है 8,400, 8,400 का आधा कितना 4,200, और y को कितना मिल रहा है 3,600, 3,600 का आधा करेंगे तो कितना 1,800। ये ना सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब हो गया, कहानी खत्म। हां प्लस करेंगे इस साइड पे ज्यादा है। z में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आएगा, फालतू में बनाया नहीं, कोई बात नहीं, बना लिया 25,600, 10,400, 25,600, 10,400 to बैलेंस कैरिड डाउन। माइनस करना है आपको, अच्छे से माइनस कीजिएगा। अमाउंट आना चाहिए 5980 एंड लास्ट वन इज 2320। तो ये था आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हमने आज का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट अलग अलग कैसे बनेगा। अब लास्ट चीज है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं इसके बाद, ठीक है। Okay. And the last thing we are going to prepare the balance sheet, liabilities, asset. Okay. So first what we are going to write, पहले हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट ऑफ x, y and z। द बैलेंस जो सबसे पहले बनाया था उसका बैलेंस। हाँ सबसे पहले हमने बनाया 54,000, वो उसके बाद आएगा आपका 36,000, उसके बाद आएगा 20,000। ये सारे प्लस करके बाहर लिख दीजिएगा। आपका 1,10,000 होना चाहिए। ठीक है, अब करेंगे अकाउंट। करेंट अकाउंट में भी x y होगा, खाली z नहीं है। कितना है 5980 और x 2320। आपने जो अकाउंट बनाया उसका तो लास्ट बैलेंस है, वही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। 8,300। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था तो लिख देंगे जो है वही। 15,000। एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 का रिवैल्यूएशन भी क्रिएट किया हमने। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना का 5,000, ठीक है। तो प्लस करने का काम आपका। अब एसेट साइड देख लीजिए क्या हुआ। एसेट साइड, एसेट साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं डेटर्स को। तो
क्रेडिटर्स कितना है हमारा 20,000 है, लेस क्या है प्रोविजन, प्रोविजन पहले था 800, उसको बनाना है 1000, तो इधर क्या हो जाएगा 1000 19,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, पेटेंट्स ऑलरेडी है, पेटेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। गुड क्वेश्चन। पेटेंट्स आर इंटेंजिबल एसेट, अब इंटेंजिबल एसेट क्या है मतलब ये भी होता है, डिटेल में बात नहीं कर रहा। पेटेंट्स एक्चुअली एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट है, बिकॉज़ दीस आर द कॉपीराइट्स अगेन, these are basically the copyrights and the trademarks that the business use for the selling of their product। थोड़ा यूनिक बनाता है, यूनिक वो देता है। और पेटेंट आपका जब आप नया चीज डिस्कवर करते हो तो भी आप पेटेंट्स करा सकते हो, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज आपने ही बनाया, इन्वेंट किया, तो भी आप पेटेंट करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा एक एक्टिविटी इनकम है कि नहीं है, जो कि हुआ है, इनकम क्या होता है, एसेट है कितना का 1500 का, तो वो लिखना मत, लिख दिया। अब है मेन कैश, ठीक है, कैश में सब मिस्टेक करते हैं सारे स्टूडेंट। अब देखो थोड़ा ध्यान से, कैश में क्या होगा, कैश है 5000, क्या है 5000, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया कि नहीं आया, कितना कैपिटल लेके आया वो 20,000, तो प्लस करो 20,000, खाली कैपिटल लेके आया, 5000 तो ऑलरेडी है, नया पार्टनर आया तो कैश लेके आया 20,000 प्लस, खाली कैपिटल लेके आया, गुडविल नहीं लाया, कितना का लाया 12,000 प्लस 12,000, इतना, ठीक है। उसके बाद एक चीज देखेंगे हम, और कोई चीज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है हमारे बिजनेस से, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पैसा निकल रहा है, हाँ निकाल रहा है, एक्स और वाई हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, कितना कितना विड्रॉ कर रहे हैं 4,200 और 1,800 माइनस 4,200 माइनस 1,800, ठीक है, 32, 4,000 चला गया, 800 चला गया, 31,000। ये थोड़ा इजी था कैलकुलेशन, ये 20 प्लस 12 32 हो गया, 5,000 में 4,200 माइनस करोगे तो कितना होगा 800, 1,800 से माइनस करेगा, बचेगा 1000, 32 से 1,000 चला जाएगा, बचेगा 31,000। ये दोनों बैलेंस कर लीजिएगा, एसेट ये सारे ये जो वैल्यू है ये सबको प्लस कर दीजिएगा, इन सबको भी प्लस करके लिख दीजिएगा, आपका बैलेंस शीट हो गया कंप्लीट। 1,38,300 आना चाहिए इधर भी और इधर भी। फॉलो नहीं किया तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो वापस अच्छे से देखिए, ठीक है। थैंक यू।